इसी एक चैप्टर को 4 हिस्सों में बांटा गया है। तो पहले इसके निवासी जो है उनके बारे में चर्चा की गई है, जो छुड़ाए हुए लोग हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा था कल भी 21वां अध्याय 1 से लेकर 8 तक। और फिर इसकी जो प्रतीकात्मक संरचना है, जो इसकी भव्यता है हम लोग कह सकते हैं, या उसका जो दायरा है, जो उसका 1 मिनट, कोई ज्वाइन कर रहे हैं, उनको एडमिट कर लेते पहले। तो इस दायरे को, मतलब इसका जो विड्थ है, इस विड्थ के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे, तो ये सारी जो चीजें हैं यहाँ पर हम लोगों को दिखाई देती है, वो है आयाते 9 से लेकर 21 तक। उसके बाद इसकी जो महिमा है, यहाँ पर जो सुरक्षितता प्रदान की गई है और जो पवित्रता यहाँ पर है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं 22 से लेकर 27 तक। और फिर जो जीवन की नदी है, उसे हम लोग देखते हैं कि 22वें अध्याय के 1 से 5 लेकर 1 से 5 वचनों तक। तो 22वां अध्याय 1 से 5 तक पढ़ेंगे आज, और फिर आगे बढ़ेंगे। हम पढ़े जी जी, 1 से 8 तक पढ़ेगा प्लीज। 22 अध्याय 22वां 21 जी 22वां अध्याय 1 से लेकर 8 तक, जी जी। प्रकाशित वाक्य की किताब, रेवलेशन चैप्टर 22 वर्सेस 1 to 8। ओके ओके। फिर उसने मुझसे बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगे थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्ते से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप न होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य है। प्रभु ने, जो भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें, जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है, दिखाएं। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा, तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। जी, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि जो ये नदी है, जो जीवन देने वाली नदी है, इस नदी का जिक्र यहाँ पे किया गया है। और फिर जो अलौकिक वर्णन इसका यहाँ पर किया गया है, ये जो जीवन के जल की जो नदी है, ये सड़क के बीचों बीच बहती है। इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था। अभी ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं खुद खेती करता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि फल कितने बार लगते हैं। लेकिन ये जो पेड़ है, यहाँ हर महीने इस पेड़ को फल लगते हैं। ये बहुत अचंभित करने वाली बात। और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। अब ये बहुत ही आश्चर्यकारक चीजें जो है यहाँ पर बताई गई है, लिखी गई है। और हम लोगों को ये जानना और समझना जरूरी है कि हर चीज का जो यहाँ पे जिक्र किया गया है, उसे
पूरी तरह से समझ पाना, हम लोग चाहे जितना इसका डीप स्टडी करें बुक ऑफ रेवलेशन का, प्रकाशित वाक्य का, बहुत कुछ छूट जाएगा। उसके लिए मैं ये मानता हूं कि हमारी जो आंखें हैं या जो हम लोग देख सकते हैं, जो हमारी आकलन शक्ति है, उसके हिसाब से स्वर्ग का जो पूरा वर्णन है, वो हम अपने शब्दों से या अपने शब्दों में करने की जी तोड़ कोशिश करने के बावजूद भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सारी की सारी अलौकिक बातें हैं। और हमारी जो भाषा है ये तो भौतिक है, इस दुनिया की, इस जगत की है। तो हम लोग कैसे उन सारी चीजों का वर्णन कर पाएंगे, बयां कर पाएंगे कि स्वर्ग में क्या है। तो जब मैं बहुत छोटा था, मतलब यीशु मसीह में छोटा था, तो अब मैंने जो है एक उदाहरण को देखा था। वो ये था कि कोई आदिवासी इंसान है, इसके पहले भी मैं ये इस कहानी को बता चुका हूँ लेकिन फिर भी दोहराता हूँ। एक आदिवासी है जो जंगल में रहता है, उसे कोई दयालु गृहस्थ जो है वो शहर ले जाते हैं, वो दिखाने के लिए कि देखो कितनी बाहर की दुनिया में डेवलपमेंट हुई है। और सब कुछ दिखाने के बाद वो उसे एयरपोर्ट ले जाते हैं और दूर खड़ा होकर ये जो आदिवासी इंसान है ये हवाई जहाज को देखता है। हवाई जहाज जो है रनवे पे उतरता है और फिर थोड़ी बीच में जाता है, तो उसने जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी उसके दिमाग पर रजिस्टर हुआ है, उसमें सबसे बड़ी छाप जो है ये विमान छोड़ जाता है। तो अपने लोगों को वो बताता है कि मैंने एक बहुत बड़े पंछी को देखा जो आकाश में भ्रमण कर रहा था। बड़ी आवाज शोरगुल के साथ जो है वो जमीन पे उतर गया और थोड़ी देर पश्चात जो है उसका पेट खोलकर कुछ लोग जो है उतरकर बाहर आ गए, क्योंकि उसके पास शब्दों की कमी थी, ज्ञान का अभाव था। तो वो जो हवाई जहाज है उसका वर्णन जो है वो नहीं कर पाया, क्योंकि वो नहीं जानता है कि हवाई जहाज क्या होता है, वो कैसे काम करता है। उसने उसकी तुलना जो है एक बड़े पंछी के साथ की और ऐसा उसे लगा कि उसका पेट फाड़कर कुछ लोग बाहर उतरकर निकल कर आए हैं। तो ऐसी ही स्थिति हमारी हो जाती है जब हम स्वर्ग को देखते हैं या स्वर्ग की चीजों का लोगों तक जो है अपनी भाषा में उसको बंदिस्त करके हम लोग कह सकते हैं, लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। तो शब्दों की कमी बहुत, हम लोग इस वक्त जो है सोच सकते हैं, मान सकते हैं कि बहुत शब्दों की कमी की हमको महसूस होती है, क्योंकि इस हर चीज को इस तरह से शब्दों में बांध कर प्रस्तुत करना स्वर्ग के बारे में मुझे लगता है नामुमकिन है। लेकिन फिर भी जो कोशिश की गई है, पवित्र आत्मा ने जो भी शब्द उस वक्त जॉन को, यूहन्ना को दिए, उसने भरकस कोशिश की कि वो सारे जो तथ्य हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत करे। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं जरूर कमी रही गई होगी। तो हम लोग आज भी उसके बारे में केवल अंदाजा लगा सकते हैं। वी कैन ओनली इमेजिन कि स्वर्ग जो है वो कितना सुंदर हो सकता है या कितना सुंदर है। तो आइए वापस चलते हैं 21वां अध्याय, उसके पहले 8 वचन पढ़ते हैं 21वें अध्याय के। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने देखा है कि यहाँ कोई कई मतलब मैं कह रहा हूँ कि अलंकारों का जो है वो सम्मिश्रण है। मतलब बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो आमतौर पे लोग नहीं करते हैं।
दूसरी बात, एक पवित्र शहर की जो छवि है, वो स्वयं वहाँ के निवासियों में भी झलकती है, जो लोग वहाँ पे रहते हैं। और परमेश्वर के विजयी लोगों को वहाँ पर एक स्थान है, एक उनकी जगह है। एक दुल्हन की तस्वीर के नीचे जिसे हमने देखा था कि कैसे पति के लिए वो तैयार उसको किया गया है, उस तस्वीर को हम लोग देख सकते हैं। इस चित्र को हम लोग अपने मस्तिष्क में तैयार कर कर देख सकते हैं। तंबू की जो तस्वीर दिखाई देती है, यानी परमेश्वर का जो निवास स्थान है, ये व्यक्तिगत रूप से अपने लोगों के साथ वो है और वे उसके साथ है। देखिए, यहाँ पे जो चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है वो ये है कि स्वयं परमेश्वर वहां है और परमेश्वर के लोग स्वयं वहां पर उपस्थित है। हालेलुया! कितना सुंदर होगा ये नजारा। सभी दुख और दर्द दूर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ परमेश्वर है, खुद उसकी उपस्थिति है। वहां पे काहे का दर्द और काहे का दुख। सभी नई चीजों को रास्ता देते हैं। जो परीक्षण हम लोग करके देख रहे हैं, कि हर नई चीज को यहाँ पे रास्ता बनाया जाता है, बनते हुए हम लोग देख रहे हैं। जो शाश्वत परमेश्वर है, जो हमेशा के लिए सनातन, मुझे बहुत शब्द अच्छा लगता है, सनातन परमेश्वर। शाश्वत परमेश्वर से भी ये मुझे बहुत भाता है, सनातन परमेश्वर। उसका जो जीवन का जल प्रदान करता है, वो जो प्रभु के लोगों की प्यास को हमेशा बुझाता रहेगा। और ये जो इनाम इसके देने के लिए नहीं है, बल्कि मुफ्त में दिया गया है। फिर भी ये जो उपहार है, ये जो इनाम है, केवल उन लोगों को दिया गया है जिन्होंने आज्ञाकारी विश्वास के द्वारा जीत हासिल की है। ये बात समझना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। आज्ञाकारी बना रहना और बार बार जीतना, ये लक्षण है मसीह होने के। आमीन। अनाज्ञाकारी बना रहना और बार बार हारना एक गैर मसीहियों के लक्षण है। तुलना करके देखते हैं। जो मैं कह रहा हूं ये मैं अपने दिमाग से नहीं कह रहा हूं, अपने मन से नहीं कह रहा हूं। मस्तिष्क में मेरी कुछ बातें जो ठूस ठूस कर भरी है, उनसे मैं जो परमेश्वर का वचन है अब मेरे दिल में भरा हुआ, उससे मैं कर रहा हूं। जी, एक बार रिपीट कीजिए, बोला जो पहले की बताए थे। जो आज्ञाकारी लोग हैं, जी, जो आज्ञाकारी लोग हैं, मतलब जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, है या उपहार है। जो अनाज्ञाकारी है, मतलब जो आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं और जो बार बार हारते हैं। अब इसमें जो मैं तुलना कर रहा हूं ये है, जो आज्ञाकारी हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, वो हमेशा जीतते रहेंगे क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। तो ये लक्षण किसके हैं? ये एक विश्वासी के लक्षण है, एक मसीह के लक्षण है। जो अनाज्ञाकारी है और जो बार बार हारता है, वो गैर मसीह है। बस इसमें हम लोग ये नहीं कह सकते कि एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, नो मैन्स लैंड है, ना यहाँ का हूँ ना वहां का हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। रॉन केनोली एक सुंदर गीत जो है उन्होंने बहुत साल पहले की बात है, रॉन केनोली नाम के गायक थे, उन्होंने एक सुंदर मतलब गीतों की रचना की और एक नया वर्शिप करने का, परमेश्वर की आराधना करने का एक नया आयाम जो है वो हमारे सामने खोल दिया था। उनकी बात है ये। वो कहते हैं कि देयर इज नो न्यूट्रल प्लेस, या तो तुम मसीह हो या तो मसीह नहीं हो, या तो परमेश्वर के राज्य में हो या परमेश्वर के राज्य में नहीं हो। तो
हम लोग अगर परमेश्वर के राज्य में हैं तो हम लोग आज्ञाकारी हैं और हम लोग जीत हासिल करेंगे। अगर हम लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं है तो इसका मतलब है कि हमें विश्वास का अभाव है, हम लोग आज्ञाकारी नहीं है, इसलिए बार बार हारते रहते। तो ये हमारा, मैं कह सकता हूँ कि लक्षण है, हमारे गुण है जो हमें प्रभु से विरासत में मिले हैं। जीत हमें परमेश्वर से विरासत में मिली है। आमीन। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा तुलना कर देखते हैं। दूसरा अध्याय अपना प्रकाशित वाक्य का किताब रेवलेशन चैप्टर 2 एंड वर्स 7। 7। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। आमेन, आमेन, आमेन। जो जीतता है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। तो ये जो लोग जीतते हैं उनके लिए है, एक उपहार है उनके लिए, एक मेडल है। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर के उस स्वर्ग में इन स्वर्गीय फलों का चखने का मौका उनको मिलेगा जो जीतते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते 11वां वचन पढ़ लेते हैं। जिनके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। आमेन, हालेलुया। जिसके कान है वो सुन ले। इसे फिर से दोहरा गया, इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। फिर से मैं आपको जेनेसिस में ले जाता हूं। लेट देयर बी, परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी, और सब कुछ होता गया। अब यहाँ पे यीशु मसीह बार बार इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर जो है जिसके कान हो वो सुन ले। आत्मा की कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाएगा उसे दूसरे मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। अब ये जय पाने वाले कौन है, जो मैंने पहले बताया आपको, जो विश्वास के साथ आज्ञाकारी बने रहते हैं, जो हमेशा जीतते हैं। यह हमारी एक क्वालिटी है, एक हमारा गुण है, एक हमारा लक्षण है। आमीन। तो उनके लिए ये रिवॉर्ड है, उनके लिए ये इनाम है, उनके लिए ये परमेश्वर जो हमें देने वाला है। वो इम्पोर्टेंट बात आज्ञाकारी बने रहने से, जीतने से मिलने वाली है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 17वां वचन पढ़ लेते हैं। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। आमीन। जिसके कान हो वो सुन ले। उसे क्या मिलेगा, उसे मैं गुप्त मन्ना भी दूंगा। तो ये सारे रिवॉर्ड्स है, सारे उपहार है, सारे इनाम है उन लोगों के लिए जो जीतते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा 26वां वचन पढ़ लेते हैं। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। हालेलुया। These are all rewards. These are all rewards. Who will receive? Someone who obeys God and who is always victorious. This is not for everyone. We must understand this. This is very clear. God, when He is speaking to us, He is very, very clear about His intentions, about His plans. तो आगे बढ़ते हैं।
ये समझने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या है। तीसरा अध्याय को लिए प्रकाशित वाक्य का तीसरा अध्याय, उसका 5वां वचन पढ़ते हैं। जो जय पाए उसे सॉरी, जो जय जो जय पाए सॉरी जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड। चलिए आगे बढ़ते, 12वां वचन पढ़ते हैं। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा, और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। आमेन, हालेलुया। तो ये सब कुछ उन लोगों के साथ होने वाला है जो जय पाते हैं, जो आज्ञाकारी हैं। उनके लिए ये इनाम है, उनके लिए परमेश्वर ने दिया हुआ ये उपहार है, और इन उपहारों को वो इस तरह से बांटने वाला है। तो हम लोगों को ये सोचना है, हम लोगों को ये देखना है कि मैं जब स्वर्ग में जाऊंगा, जिस स्वर्ग के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जिस स्वर्ग के बारे में हम नहीं है, आमेन, हम लोगों को चाहिए कि इन उपहारों में से हम क्या क्या पाएंगे, इसके बारे में चिंता करने की जरूरत है। केवल स्वर्ग जाना, यहीं पर अगर हम लोग खुश हो जाएंगे कि मैं स्वर्ग जाने वाला हूँ, तो उतने में तो काम चलने वाला नहीं है। मेरे ख्याल से हम लोगों को इन उपहारों के बारे में भी थोड़ी चिंता करनी चाहिए। इसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं कि मैं इन उपहारों को कैसे पाऊंगा। और एक वचन, आखिरी वचन इस का देखते हैं, 21वां वचन देखते हैं यहीं से। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। Hallelujah. हालेलुया। Those who are obedient and those who are victorious will have an opportunity to share his throne. इतना बड़ा इनाम प्रभु हमें देने के लिए तैयार है, राजी है, उतावला है, हम लोग कह सकते हैं। तो फिर इतना बड़ा अगर मुझे इनाम मिल रहा है, तो मैं क्यों ना आज्ञाकारी रहूं, क्यों ना मैं विश्वास के साथ हर चीज में जीत हासिल करूं। अगर मैं इस इनाम का भागी बनना चाहता हूं, तो हम लोग केवल स्वर्ग के बारे में बात करते हैं। देयर इज हेल, देयर इज हेवन। गुड गुड गुड, आई एम नॉट गोइंग टू हेल, गुड। लेकिन मुझे क्या मिलेगा जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा? क्या मुझे ये इनाम नहीं चाहिए? क्या मुझे ये उपहार नहीं चाहिए जो मुझे मुफ्त में मिलने वाला है? मुझे पैसे देकर खरीदने की जरूरत नहीं है। ये इनाम, ये उपहार परमेश्वर मुझे मुफ्त में दे रहा है। लेकिन उसके लिए जो क्राइटेरिया है, उसके लिए जो उन्होंने एक ये बना लिया है कि वो खुद किन लोगों को देंगे, जी, उस आपका आवाज क्राइटेरिया बहुत में स्लो आ रहा है। मुझे चाहिए कि मैं इस क्राइटेरिया में अपने आप को पाऊं। इसके लिए मुझे
कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना चाहिए। Amen? ये लोग जो है, जो स्वर्ग में हमें दिखाई देंगे, स्वर्ग में जो दिखता है, Amen? अभी इमेजिन करके देखिएगा, सोच कर देखिएगा कि हम लोग कहां पर होंगे। 21वां जो अध्याय है उसका 9 से लेकर 21 तक, ये जो स्वर्ग है, ये जो शहर हम लोग कह सकते हैं, इसका चित्र बनाया गया है। और ये जो चित्र है ये बहुत ही अचंभित करने वाला है, बहुत ही विलोभनीय है। इसकी हम लोग तुलना और किसी के साथ नहीं कर सकते। तो ये प्रकृति में स्वर्गीय ही है, अलौकिक ही है, जिसे स्वयं परमेश्वर की महिमा का आशीष प्राप्त हुआ है, आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। ये जो पूरा शहर है ये एक दीवार से घिरा हुआ है। दिस इज अ वॉल्ड सिटी। और ये जो वॉल है ये बहुत ऊंची है, जो पूरी तरह से सुरक्षितता को प्रदान करती है और सुरक्षा की अवधारणा को दर्शाती है। द्वार हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन बाहर से कोई खतरा नहीं है। स्वर्ग के शत्रुओं से पहले ही निपटा जा चुका है। तो एक ऐसे सिटी में जब हम लोग रहते हैं या रहेंगे, कितना सुंदर चित्र जो है इसका हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। कुछ साल पहले जब मैं बैंगलोर में था, तो वहां पर नए नए लेआउट बनते हैं। अभी बेलगाम में भी बनना शुरू हो चुके हैं बहुत सालों से। तो ये जो लेआउट होते हैं, उस लेआउट में लोगों को सुरक्षितता प्रदान करने के लिए कुछ लेआउट ऐसे हैं जिनको इस तरह से दीवार बनाई गई है, ऊंची दीवारें जो हैं वो बनाई गई है, और सीसीटीवी भी वहां पर लगे रहते हैं। वहां पर सिक्योरिटी गार्ड भी होता है। अगर किसी ने किसी को न्योता दिया है, निमंत्रित किया है उनको मिलने के लिए, तो वो व्यक्ति जो है वहां पहले उस गार्ड से मिलेगा, सिक्योरिटी से। फिर वहां पे उसका पूरा नाम पता पूछा जाएगा, मोबाइल नंबर लिया जाएगा, उसका फोटो खींचते हैं, और वो जो है उस व्यक्ति को भेजते हैं जिन्होंने आपको बुलाया है, और उनसे पूछते हैं कि क्या आपने इनको बुलाया है। और जब वहां से वो कहते हैं कि हाँ मैंने बुलाया है, तभी आपको अंदर जाने की अनुमति मिलती है। तो ये हो गया सिक्योरिटी की बात। अब इसका एक दूसरा पहलू भी है। जब ये ऐसी वॉल्ड सिटी होती है और वॉल्ड कम्युनिटी होती है, उसमें एक डर भी है, क्योंकि बाहर गुंडे बदमाश जो है वो अगर कुछ प्लान करते हैं, इसका थोड़ा सा स्काउटिंग कर लेते हैं, एक लेआउट का पूरी जानकारी हासिल कर लेते हैं कि यहाँ पे कितने परिवार रहते हैं, कौन कौन रहता है, क्या करना है, कैसे करना है, और अगर आकर वो सिक्योरिटी गार्ड जितने भी वहां पर हैं उनको पहले बांध देते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं, तो लूटपाट करना उनके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि ये वॉल्ड सिटी है, अंदर कोई आ नहीं सकता। एक बार गेट बंद हो गया तो फिर अंदर कोई नहीं आ सकता है। तो बहुत रिस्की भी है, लेकिन यहाँ पे उस रिस्क को पहले से ही परमेश्वर ने मिटा दिया है। वो कहता है कि बाहर से अब तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है, मैंने तुम्हारे शत्रुओं को पहले से ही उनको मैंने निपटा दिया है। तो ये जो परमेश्वर हम लोगों के लिए कर रहे हैं, या जो अनायास होने वाला है, क्योंकि यही परमेश्वर की योजना है, तो उस योजना में शामिल होने के लिए जो हम लोगों को करना है वो ये करना है, आज्ञाकारी बने रहो और हमेशा विजयी रहो, विजयी भव। आमीन। तो उन लोगों के लिए राज्य में खास जगह है। द्वारों पर
इस्राएल के गोत्रों के नाम लिखे हैं। और दीवार बाहर जो दीवार है वो बाहर से भी ऊंची दिखती है, अंदर से भी ऊंची दिखती है। और इन दीवार जो है इन 12 नींवों से बनी है। मतलब देयर आर 12 फाउंडेशंस। जस्ट थिंक अबाउट इट। 12 फाउंडेशन से ये बनी दीवार है, जिस पर 12 प्रेषितों के नाम है। 12 का संख्या संभवतः मैं ये कह सकता हूं कि उद्धार पाने वालों की पूरी संख्या का प्रतीक है। पुराने और नए नियम दोनों युगों से प्रतीकात्मकता जो हम लोग देखते हैं स्पष्ट रूप से, क्योंकि 13 जो भक्त जो प्रेरित थे, इस संदर्भ को अगर हम शाब्दिक रूप देना चाहेंगे तो वो अक्षम्य है, उसकी क्षमा नहीं मिलेगी। हम लोग इन 12 चेलों के बारे में ही बात कर सकते हैं। तो स्वर्गीय यरूशलेम जो है उसका क्षेत्रफल जो है उसके बारे में भी यहाँ पे बात की है कि उसका लेंथ क्या है, उसका विड्थ क्या है, पूरा का पूरा दिया है। जैसे परमेश्वर ने अपना जो टैबरनैकल था वो बनाने के लिए जो ब्लूप्रिंट बनाकर दी हुई थी मोसेस के हाथ में, बिल्कुल उसी तरह से एक ब्लूप्रिंट स्वर्ग की जो है वो परमेश्वर हमारे लिए तैयार करके हमारे हाथ में थमा रहा है। ये कितना विशाल है। प्रत्येक दिशा में इसकी जो लंबाई चौड़ाई जो है वो है 1500 माइल्स, 1500 मील इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई है। इसके रूप को जो है इस तरह से दर्शाया गया है, क्षेत्रफल के रूप को इस तरह से दर्शाया गया है। ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि ये सचमुच परमेश्वर जो है हमें जो बहाल किया गया है या बहाल किया जाएगा, ये सांसारिक यरूशलेम नहीं है। क्योंकि जो यरूशलेम, जिस यरूशलेम के बारे में आज हम लोग जानते हैं, जिसे हम लोग देखते हैं, जिसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं भजन संहिता 122 के आधार पर, वो यरूशलेम ये नहीं है, क्योंकि ये 1500 किलोमीटर की यरूशलेम नहीं है। तो जो कॉफमैन है उन्होंने जो दिखाया है कि यदि कोई ऊंचाई के लिए 1 मील की दूरी तय करता है तो 15,000 स्तर होगा, जिसे 33 अरब वर्ग मील से अधिक का फर्श क्षेत्र मिलेगा। अभी ये बात जो है ये सिस्टर सुनीता अच्छी तरह से समझ जाएगी, क्योंकि वो उसका काम ही है। स्क्वायर फीट हम लोग कह सकते हैं कि 33 अरब वर्ग मील से अधिक का ये क्षेत्र होगा, टाइल्ड क्षेत्र जिसे कहते हैं, या उसके लिए और एक शब्द का इस्तेमाल वो क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन एरिया, कारपेट एरिया। तो हम लोग उसके साथ इसकी तुलना करके देख सकते हैं। 33 अरब वर्ग मील से अधिक का कारपेट एरिया होगा। अरे बाप रे, जो हमारे ग्रह के कुल क्षेत्रफल से कई गुना अधिक है। जिस पृथ्वी पे हम लोग अब रहते हैं उससे कई गुना अधिक है। एक और संकेत है कि स्वर्ग एक पुनर्निर्मित पृथ्वी भी नहीं है। हम लोग सब मतलब यहाँ वहां से सब कुछ खोद वाद के निकाल कर ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्वर्गीय स्थान परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है वो क्या है, कैसा है। जब हम लोग
जमीन खरीदते हैं या उस पर कुछ बनाने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारा प्लान हमारा होता है। अगर फ्लैट ले रहे हैं तो फिर बहुत सारी चीजों को हम लोग देखते हैं, खोजते हैं कि एरिया कैसा है, एक्चुअली एरिया मुझको जो कारपेट एरिया है वो कितना मिलने वाला है, उसमें बाथरूम कितने हैं, उसमें बेडरूम कितने हैं, उनका साइज क्या है, टोटल स्क्वायर फीट जो ये इंसान आदमी जो है जो मुझे बेचने की कोशिश कर रहा है वो कितना है, अंदर का जो फर्श है, टाइल्स है, वो मार्बल है क्या ग्रेनाइट है, क्या है, इतना कुछ खोजने की कोशिश करते हैं। वहां पर जो फॉसेट लगे वो कैसे हैं, लोकल है क्या, अच्छे कंपनी के हैं। हमारे यहाँ पर एक भाई साहब है जो जागवार का एक शोरूम में काम करते थे, तो हम लोग देखते हैं हर चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो जिस स्वर्ग में मुझे परमेश्वर ले जाने की बात कर रहा है, क्या हम लोगों ने कभी ये जानने की कोशिश की है कि ये स्वर्ग सच में कैसे होगा? हम लोग फ्लैट के बारे में चिंता करते हैं, जमीन खरीदते हैं, घर बनाने के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बहुत चिंता करते हैं, इंजीनियर को हायर करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फलाना ढिकाना, इतना सब कुछ होता है। लेकिन जिस स्वर्ग में मैं अनंत काल के लिए जा रहा हूँ, अनंत काल के लिए मैं परमेश्वर के साथ रहने वाला हूँ, उसके बारे में मैं कितना जानता हूँ? तो ये थोड़ा मुझे लगता है कि इसके बारे में हम लोगों को थोड़ा ज्यादा खोजबीन करना चाहिए। जानकारी जो है हमारे पास पर्याप्त होनी चाहिए ताकि एक तसल्ली के साथ मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, जाऊंगा भी तो मुझे क्या मिलेगा। तो आज हम लोगों ने देखा कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हम लोग यीशु मसीह के साथ उसके सिंहासन पर भी बैठ सकते हैं। आमीन। आमीन। तो ये जो शहर है, इसका जो घनाकार है, इसका जो आकार है, इसका जो तंबू है, जो परम पवित्र परमेश्वर का जो स्थान है, वो सब हमें याद दिलाता है जो परमेश्वर का निवास स्थान है। आमीन। तो उसका एक स्पेशल एरिया है, परमेश्वर का रहने का एक स्पेशल एरिया है, पहले से है, वो कहीं भी नहीं रहता है। आमीन। उसका एक खुद का चुना हुआ क्षेत्र है, चुना हुआ स्थान है। वो कहता है कि बाकी का जो है वो पूरा तुम्हारा है, लेकिन मैं यहाँ रहूंगा और यहाँ पर तुम नहीं आ सकते। तो परमेश्वर का जो निवास स्थान है, तो उसको हम लोग देखेंगे। निर्गमन की किताब खोलते हैं, निर्गमन 25वां अध्याय उसका 22वां वचन, एक्सोडस चैप्टर 25 वर्स 22।